नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। बहुत ज़्यादा लोगों का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था, क्या सर हम 99 रुपीज़ के रिचार्ज में एयरटेल का 5G अनलिमिटेड चला सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो आपको टावर दिखाई दे रहा है ये एयरटेल 5G टावर है और जियो का जो टावर है मेरे घर से आप देख सकते हैं वो कितना नज़दीक है। जियो का जो टावर है अराउंड बात करी जाए तो मतलब अंडर 100 मीटर के अंदर है और एयरटेल का जो टावर है वो अराउंड 5 या 600 के अंडर है। तो इसलिए कभी भी मैं स्पीड टेस्ट करता हूँ तो ओपिनियन ला के मैं करता हूँ कि किसी को भी कोई विवाद ना रहे कि सर एयरटेल की आप स्पीड कम दिखाते हैं, टावर ही मेरे घर से थोड़ा सा दूर रखा हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन में तो एक पूरी फुल डिटेल मिल सके आपको, जिसमें कि यहाँ पे मैं बात करूँ तो मैनेज में जाएंगे। मैनेज में जाने के बाद आपको रिचार्ज में ये जो नंबर है ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, तो इसलिए मैं इसे कभी हाइड नहीं करता। आपने देखा होगा मैं नंबर शो ऑफ़ कर देता हूँ। तो ये आप हेल्पलाइन नंबर है, आप इसे डायरेक्टली सिर्फ मेनली आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप यहाँ से मेन चालू होता है और मैं थोड़ा सा और डीपली जाऊँ तो आप देखेंगे क्योंकि 5G नेटवर्क आ रहे हैं तो यहाँ पे ग्रीन लाइट जल रही है, तब ये सिम बंद होती है तो रेड जलती है। ये मेरा खुद का पर्सनल अनुभव है। और आप देखेंगे हमने जो रिचार्ज करवाया था वो 1 GB का था जो ख़त्म हो चुका है और अभी जो मतलब बात की जाए तो डेटा है विद इन 24 आवर्स के अंदर ये ख़त्म हो जाएगा मेरा पैक, जो कि 99 का। अब आता है कि 99 का ही रिचार्ज करवाया था। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है एयरटेल शो ऑफ़ करता है, जैसे कि मैंने 155 रुपये का रिचार्ज करवाया था जिसमें कि एक्चुअली जो मुझे मतलब वैलिडिटी मिली थी 28 डेज़ मिली थी, जिसमें कि मतलब कॉलिंग के लिए या मतलब सिम चलती रहे। यहाँ पे 99 का जो पैक करवा रखा है आप देखेंगे, थोड़ा सा फुल पैक डिटेल दिखा दूँ मैं आपको। तो इसमें अनलिमिटेड क्लेम करता है लेकिन 20 GB पर डे के हिसाब से करता है। तो मैं पूरा 20 GB आपको यूज़ करके दिखाऊंगा और यहाँ पे आप प्लान डिटेल देखेंगे तो 1 GB डेटा मिलता है जो कि मैं ख़त्म कर चुका हूँ। तो यहाँ पे ये फैसिलिटी है, तो मतलब मेरे पास पर्सनल डेटा यूज़ करने के लिए कुछ भी नहीं है। और मैं यहाँ पे अब आपको स्पीड टेस्ट दिखाऊँ एक्चुअली। तो यहाँ पे आप स्पीड टेस्ट देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे मतलब टावर यही लगा हुआ है एक्चुअली सामने। और स्पीड मैं आज जियो का नहीं दिखाऊंगा क्योंकि फिर विवादित हो जाता है थोड़ी सी वीडियो की आप सर जियो का दिखाते हो, वहाँ पे 700-800 Mbps चली आती है, यहाँ पे अब ईज़िली चलेगी और कोई भी बीच में इंटरफेरेंस नहीं है। सामने आपको टावर दिखाई दे रहा है और यहाँ पे मेरा मोबाइल है तो आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी चीज़ मुझे दिखाई दी, तब मैं बिल्कुल टावर के पास गया था तो ये हमने इमेज कलेक्ट की थी। तो मतलब नियरेस्ट जो टावर की स्पीड मिल रही थी, डाउनलोडिंग स्पीड 300-350 मिल रही थी और अपलोडिंग स्पीड 100 क्रॉस कर गई थी। तो एटलीस्ट कि हम जियो एयरटेल एक्सिस टीम ईयर फाइबर लेके आते हैं तो 100 Mbps का प्लान वर्केबल कंडीशन में रहेगा। तो यहाँ पे स्पीड टेस्ट करते हैं, फिर मैं डायरेक्टली क्योंकि आपको ऑलरेडी थैंक्स एप्लीकेशन दिखा चुका हूँ जिसमें कुछ भी नहीं बचा है, जीरो। और हमने 99 का रिचार्ज करवा रखा है जिसमें कि एक्चुअली डेटा रनअप कर रहा है, सबसे अच्छी बात यह है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कंटिन्यू रनिंग में है और जिससे कि स्पीड का थोड़ा सा इशू रहता है एयरटेल के साथ, तो वो चीज़ नहीं मिल पाती जो हम एक्सपेक्टेशन करते हैं और हाई स्पीड की एक्सपेक्टेशन रखता हूँ। इसलिए मैं जियो यूज़ करता हूँ क्योंकि एज़ पर टेलीकॉम फैसिलिटी आपके पास कौन अच्छी पहुँचवा रहा है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे एयरटेल थोड़ा सा डल है मेरे साइड, लेकिन जियो ने बहुत अच्छी तरीके से आप देखेंगे भी तो एक प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट दिखाई देता है। लेकिन एयरटेल का आप देखेंगे आप 5G टावर बीच में ढूंढेंगे जो कि फ्रिक्वेंसी डिस्टर्ब करता है। थोड़ा सा ऊपर या नीचे लगाना चाहिए, एयरटेल को थोड़ा सा वर्क अच्छी तरीके से सीखना चाहिए कैसे वर्क किया जाता है जियो से। और यहाँ पे मैं आपको एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन दिखाऊं तो फ़िलहाल कुछ होगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि आप देखेंगे भी क्योंकि डेटा तो हमारे पास ऑलरेडी नहीं था और अनलिमिटेड डेटा चल रहा है और अभी तक ये क्लेम नहीं आया, नहीं तो मैसेज आ जाता था कि आपके पास इतना ख़त्म हो गया, इतना बचा है। तो अभी 20 GB डेटा है तो यहाँ पे शायद दिखाए, तो यहाँ पे तो फ़िलहाल डेटा पैक दिखा रहा है और कुछ नहीं दिखा रहा। तो मतलब 99 रुपीज़ के रिचार्ज में एटलीस्ट आपका 5G अनलिमिटेड चलता है, ये तो कंफर्म है। तो लेकिन कितना मैक्सिमम चलता है तो मैं आपको यहाँ पे कुछ डाउनलोडिंग करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों क्या सच में हमें 99 रुपीज़ के रिचार्ज में एयरटेल 5G नेटवर्क पे
अनलिमिटेड डेटा देता है, क्योंकि यहाँ पे कैप तो हमें जरूर दिखाई देता है जिसमें कि क्लेम भी करता है एयरटेल कि आप 99 रुपीज़ का रिचार्ज करवाते हैं तो आपको 20 GB पर डे डेटा मिलेगा। लेकिन क्या हमें एयरटेल 5G प्लस नेटवर्क पे अनलिमिटेड डेटा मिलता है? तो एक्चुअली दोस्तों, क्योंकि आप 4G रिचार्ज करवाते हैं एयरटेल का 99 रुपीज़ वाला, उनके लिए तो ये 20 GB पर डे है। लेकिन आप एयरटेल 5G नेटवर्क प्लस पे भी यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये 5G नेटवर्क पे यूजेबल कंडीशन में मिलता है, लेकिन इस पे भी कैप है, ये 20 GB पर डे के हिसाब से ही वर्क करेगा। मतलब हमने तब इसे कंटिन्यू यूज़ कर रहे थे। एक तो मैक्सिमम वेबसाइट एयरटेल ने ऑलरेडी ब्लॉक कर रखी हैं, तो आप कोई लार्ज फाइल डाउनलोड नहीं कर सकते। एक बहुत मुश्किल से ये फाइल मिली, बहुत जल्दी जल्दी हमने डाउनलोड करी, और जैसे ये डाउनलोडिंग, मतलब हम ये सोच रहे 10 GB कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ पे पता चल जाएगा या तो 50% का मैसेज आ जाएगा या डेट मीन्स ये है। तो फाइनली कंप्लीट होने से पहले डाउनलोडिंग एक मैसेज आ गया जिसमें कि क्लियर तौर पे लिखा था कि आपका 50% डेटा खत्म हो चुका है और आप 15 GB ऐड करवाने के लिए आपको एक्स्ट्रा रिचार्ज करवाना पड़ेगा। मतलब ये है कि आप बात करी जाए तो 99 रुपीज़ का रिचार्ज करवाते भी है तब भी आपको 20 GB डेटा पर डे ही मिलता है। मतलब एयरटेल आपको किसी भी कंडीशन में अनलिमिटेड डेटा नहीं देता है, और ये जो रिचार्ज है मतलब आप पूरे महीने भी करवाते हैं तब भी ये 1500 रुपये का पड़ जाता है। इस रियली सो कॉस्टली, और उस पर तो एयरटेल को एटलीस्ट 5G नेटवर्क पे अनलिमिटेड डेटा देना चाहिए था, बट फाइनली आपका 4G डेटा ही कंजम्पशन कंटिन्यू रहता है। तो इसलिए आप फिलहाल चाह रहे हैं कि आपको कोई लार्ज फाइल 20 GB पर डे यूज़ करना है तो आप अनलिमिटेड डेटा यूज़ कर सकते हैं 20 GB पर डे के हिसाब से, और जो 99 वाला रिचार्ज है वो 5G नेटवर्क पे वर्क करता है। ये कुछ क्वेश्चन थे लोगों के जो फाइनली इस वीडियो में आपको कंप्लीट हो गए। ये वीडियो आपको अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा रेगुलर अपडेट के लिए। धन्यवाद।